अब हम शुरू कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से सुनना, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। इस बात को अच्छे से याद रखें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अब पढ़ने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम एक वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को दिखाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, FBD की फुल फॉर्म क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों को दिखाते हैं। शुरू करते हैं। इसके लिए 3 बातें याद रखें आप हमेशा। एक होता है वस्तु का भार, जिससे पृथ्वी उसको आकर्षित करती है। जब पृथ्वी किसी वस्तु पे बल लगाती है ना तो उसको भार कहते हैं। फॉर्मूला होता है M×G। कहां से आया, F बराबर ma। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण G के बराबर होता है। तो F बराबर क्या हुआ, mg। इसको कुछ लोग W बराबर mg भी बोलते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, W बराबर mg भी एक ही चीज है। ये हमेशा कैसे लगता है, सुनना। W बराबर mg जो है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, क्योंकि हमेशा ये जो बल है ये कौन लगाता है, पृथ्वी। तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से आकर्षित करती है उसको वस्तु का भार कहते हैं। क्या बोलते हैं, भार। जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हमेशा याद रखना, लिखो कमेंट सेक्शन में W बराबर mg, और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। इसकी दिशा होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर, ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। W बराबर mg। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन, सामान्य प्रतिक्रिया, सामान्य प्रतिक्रिया। सामान्य प्रतिक्रिया बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये लगती है संपर्क सतह के लंबवत। लिखो, समझ में बाद में आएगा। संपर्क सतह के लंबवत, संपर्क सतह के लंबवत लगती है। तीसरा, टेंशन। ये रस्सियों में देखने को मिलता है। तनाव, तनाव लगाते वक्त मेरी एक ही ट्रिक याद रखना, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ। लिखो कमेंट सेक्शन में, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में एक एक पॉइंट को आप अच्छे से लिख दो। पहला पॉइंट ये है कि वस्तु के ऊपर जो भार लगता है, मतलब वो बल जिससे पृथ्वी उसको आकर्षित कर रही है, उस भार का फॉर्मूला है W बराबर mg। ये लगता है पृथ्वी के केंद्र की ओर हमेशा, इसको याद रखें। दूसरा है सामान्य प्रतिक्रिया। सामान्य प्रतिक्रिया का मतलब है कि संपर्क सतह के लंबवत लगने वाला बल। क्योंकि देखो, आपने मान लो कोई ऑब्जेक्ट धरती पर रख रखा है, तो धरती पर रखा हुआ है तो आपका ऑब्जेक्ट धरती पर बल लगा रहा है, धरती उस पर वापस बल लगा रही है, वो है सामान्य प्रतिक्रिया। याद रखना, संपर्क सतह के लंबवत। तीसरा है तनाव, टेंशन। जब कहीं भी रस्सी बंधी होगी ना तो वहां पर टेंशन आएगी। वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जिस बच्चे ने अच्छे से सीखा है वो बच्चा अच्छे से कर पाएगा। मान लो आपके पास ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स रखा हुआ है एक मेज के ऊपर। ऐसे मेज के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बॉक्स के आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। इस बॉक्स का क्या बनाना है दोस्तों, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले इस बॉक्स पे लगने वाले सारे के सारे बल आपको बताने हैं। तो ये बॉक्स को पृथ्वी आकर्षित कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। अगर ये पृथ्वी पे रखा है, अगर ये पृथ्वी पे रखा है तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो पृथ्वी पे रखी हो और उसके ऊपर पृथ्वी बल नहीं लगाए, हो ही नहीं सकता। तो ये जो बॉक्स है इसको पृथ्वी खींच रही होगी अपनी तरफ,
तो ये जो बॉक्स है इस पर पृथ्वी बल लगा रही होगी। कहाँ लगता है बल? केंद्र की ओर। तो ये आपके पास पहला बल लग रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर, और ये बल को क्या नाम दोगे आप? ये बल आपका है mg। इसको बोलते हैं वेट। तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगने वाला बल है W बराबर mg नीचे की तरफ। दूसरा, क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी? नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको ये देखना पड़ता है, नॉर्मल रिएक्शन तब लगती है जब आपकी वस्तु किसी सतह के संपर्क में हो। तो क्या ये किसी सतह के संपर्क में है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये जो आप देख रहे हो ये मेज के ऊपर रखी हुई है, मेज के ऊपर रखे होने के कारण ये संपर्क में है। ऐसे बना देता हूँ, ये मेज के संपर्क में है, तो संपर्क सतह के लंबवत बल लगेगा। संपर्क सतह के लंबवत बल लगने का मतलब हो गया ये संपर्क सतह इसके लंबवत, मतलब ऐसे आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे, तो ये आपका लगा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। तो इस वस्तु के ऊपर दो बल लग रहे हैं, एक तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट mg, दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। क्या और कोई बल है? जी नहीं, और कोई बल नहीं है। तो बस ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो गया इसका? ये फ्री बॉडी डायग्राम। उम्मीद करता हूँ पहला वाला फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो अभी के अभी लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो, तो अभी के अभी लाइक करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहला वाला आपको क्लियर हो गया है। अब दूसरा वाला फ्री बॉडी डायग्राम देखो ध्यान से। ठीक है, अब आपकी जो वस्तु है ना, ऐसे रखी हुई है, इसका आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। याद रखें ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान m है। कितना द्रव्यमान है इसका? m द्रव्यमान। इसका भी द्रव्यमान m था, बताना भूल गया था, तभी तो यहाँ पे mg आया। इसका आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। वापस एक बार बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से कि यहाँ पर जो आपने दो, आपको जितने बल लग रहे हैं बस वो बनाने हैं, जितने बल लग रहे हैं आपको वो बनाने हैं, बाकी मस्त रहने का, एकदम खुश रहने का। तो बात यह है कि पहला बल है पृथ्वी इसको नीचे अपने गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर रही है। तो पृथ्वी अगर इसको नीचे गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर रही है तो mg लग रहा है। संपर्क सतह पे है तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ही लगेगा। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। पहली बात, इस वस्तु के पास कुछ भार है, वजन है इसका, तो इसके ऊपर पृथ्वी बल लगाएगी जिसको हम बोलेंगे वेट। पृथ्वी इसके ऊपर बल लगाएगी जिसको अपन बोलेंगे वेट। पृथ्वी जो बल लगाती है वो हमेशा केंद्र की तरफ लगाती है। तो जो पृथ्वी का केंद्र, यहाँ भी पृथ्वी का वही केंद्र था, यहाँ भी पृथ्वी का वही केंद्र है, तो जो mg है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा ऐसे। इसी बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि पृथ्वी किस दिशा में बल लगा रही है। तो ये बात याद रखें कि पृथ्वी इस पर नीचे की ओर बल लगाएगी, क्योंकि ये पहला बल भूलना ही नहीं है, कभी भी याद रखना है। ये देखो, ये बातें याद रखनी है आपको कि हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आगे देखो, सही है, समझ में आ गया। ये आपका पहला वाला बल लग गया mg। दूसरा, सामान्य प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन, संपर्क सतह के लंबवत। संपर्क सतह कौन सी है? ये वाली है। तो अगर ये है संपर्क सतह तो इसके लंबवत ऐसे लगेगा, ये संपर्क सतह है तो इसके लंबवत ऐसे लगेगा। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन दिखाऊं तो आपका नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर ऐसे लगेगा, इस तरह से। ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। आया समझ में? संपर्क सतह के लंबवत लगता है तो जो संपर्क सतह है उसके लंबवत लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन में और किस तरह से
जो आपका भार लगता है उसमें क्या अंतर है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। भार वो बल है जिससे पृथ्वी आकर्षित कर रही है, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन संपर्क सतह के लंबवत लगता है, ये भूलना नहीं है कभी भी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एफबीडी पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप फटाफट से ले सकते हो। अब इसका आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु का द्रव्यमान है m, ये एक रस्सी से बंधी हुई है। अब इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए ट्राई करिए, आप अपनी कॉपी लेकर के खुद से ट्राई करिए। घर्षण बल की अभी बात नहीं हो रही नितेश भारद्वाज, घर्षण बल के बारे में बात नहीं करनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों, कि अगर आपके मन में थोड़ी भी उम्मीद है ना कि आपको नीट और जेई के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, या फिर आप 11th क्लास में 12th क्लास में फिजिक्स को थोड़ा बहुत भी दिल से पढ़ना चाहते हो, तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। ये ABCD है फिजिक्स की। जैसे इंग्लिश में बिना ABCD के आपको लैंग्वेज नहीं आ सकती, ऐसे ही फिजिक्स में बिना फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ नहीं आ सकता, और इससे सिंपल आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, इसलिए ध्यान से सीखो। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है, सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि आपको भार लगाना है। वो पक्का लगेगा, क्योंकि पृथ्वी तो आकर्षण बल लगाएगी ही लगाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हो तो आकर्षण बल पक्का लगेगा। तो पृथ्वी ने आकर्षण बल लगाया, पृथ्वी हमेशा केंद्र की तरफ बल लगाती है, तो ये पृथ्वी ने केंद्र की तरफ, खुद के केंद्र की तरफ बल लगाया, और इसको बोलेंगे भार, और ये सबसे पहला बल लग गया mg। तो जब भी आप इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, आपको ये लगाना जरूरी है। उसके बाद दूसरा अपन ये देखते हैं कि क्या कोई संपर्क सतह है। अगर कोई संपर्क सतह है तो ये बात मान के चलना कि वहाँ पे पक्का से आपको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे कोई संपर्क सतह है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये रही आपकी संपर्क सतह, तो इसके लंबवत आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगेगा। ये आपका लग गया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। रस्सी है तो टेंशन भी लगेगी, तीसरा बल और लगेगा। मैंने बताया था आपको, तीसरा बल होता है रस्सी। रस्सी के कारण देखो टेंशन, तनाव, जहां जहां पे रस्सी दिखेगी आपको तनाव दिखेगा। तनाव के लिए मैंने क्या बताया? वस्तु से दूर रस्सी की तरफ। इस लॉजिक को याद रखो। वस्तु कौन सी है? ये रही। वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, ऐसे लगेगा आपका